बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब जो हमारे पास लेक्चर है वो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस। हमने पहले पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मीन के लिए वर्क किया था, अब हमने वर्क करना है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस के लिए कि अगर हमारे पास वेरिएंस को प्रूव करना है तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगे। अब स्टूडेंट, आपको पता है कि जो आपके पास वेरिएंस होता है ना वो आपके पास किसके इक्वल होता है। बेशक जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें वेरिएंस जो है आपके पास इक्वल होता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये आपके पास वेरिएंस के इक्वल होते हैं। अब हमने ये तो फाइंड किया प्रीवियस लेक्चर में कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है, म्यू के इक्वल होते हैं। हमने फाइंड करना है दिस वन, ये टर्म हमने जो है फाइंड करनी है। अब ये टर्म हमारे पास किसके इक्वल होती है, ये भी आप बार बार हर डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ रहे हो। ये हमारे पास टर्म इक्वल होती है दिस वन के। अब हमें एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स भी ऑलरेडी पता है। हमने जो वर्क करना है मेन वो हमारी इस सीरीज़ पे वर्क होगा कि हमने देखना है कि हमारे पास सीरीज़ क्या आती है। अब स्टूडेंट्स, आप देखो कि यहाँ मैं लिख रही हूँ एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स एक्स माइनस वन दिस वन। मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स वैसे गिवन होते हैं तो हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन एक्स की जगह अगर कोई और वैल्यूज़ भी आपके पास गिवन होती हैं तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपने सिर्फ वो एक्स की जगह वैल्यूज़ पुट कर देनी है जो आपको यहाँ गिवन होंगी एक्सपोनेंट सीरीज़ में। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या आ गया, एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू हमारे पास क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, एक्स एक्स माइनस वन एंड फंक्शन। अब हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने फाइंड करना होता है फंक्शन एंड देन हमने उसको देखने कि ये हमारे पास म्यू के इक्वल वेरिएंस आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आपके पास है एक्स माइनस वन। अब यहाँ फंक्शन हम लगा देंगे, फंक्शन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास है दिस वन, ये हमने लिख दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी, आप देखो। सबसे पहले आप देख लें कि ई माइनस म्यू जो है वो कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर ले आती हूँ ताकि मैं इजीली अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर सकूँ। अब एक्स एक्स माइनस वन म्यू एक्स एंड एक्स को हम कहाँ तक ओपन करेंगे, जहाँ तक हमारे पास वैल्यूज़ कटिंग हो सके। इट्स मीन एक्स माइनस वन है तो हम एक्स माइनस टू सीरीज़ तक कर रहे हैं इसको ओपन। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखें, ये तो हमारे पास कटिंग होगी ना, अब हमारे पास लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। लिमिट्स क्यों चेंज होंगी, बिकॉज अब हमारे पास रह गया म्यू एक्स एंड एक्स माइनस टू फैक्टोरियल। अगर हम यहाँ लगाते हैं 0, इट्स मीन माइनस टू आ रही है, माइनस टू तो हम ले भी नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमारी सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए 0 से, देन 2 माइनस 2 0 हो जाएगा एंड दिस वन, ये हमारे पास आ जाएंगी वैल्यूज़। अब अगर मैं इसमें एक और वर्क करना चाहूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ कैसे, ये मेरे पास है ना ई माइनस म्यू, तो हमारे पास कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, बाकी हमारे पास टर्म रहेगी दिस वन। अब यहाँ अगर मैं लिख रही हूँ, मेरे पास अगर आ रहा है एक्स माइनस टू लिख रही हूँ एंड म्यू टू पॉजिटिव एंड लिख रही हूँ एक्स माइनस टू, तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना। मैथमेटिकली रूल है, बेस सेम है, पावर जेड हो जाएगी तो फिर म्यू एक्स रह जाएगा जो कि यहाँ पे है। हमने सिर्फ अपनी सीरीज़ बनाने के लिए ये वर्क किया कि हमारे पास इजीली सीरीज़ बन जाए। अब मैं यहाँ क्या सपोज करूँगी, देखिए मैं यहाँ से ले लेती हूँ ई माइनस म्यू, म्यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, म्यू स्क्वायर को भी बाहर ले लिया, बाकी जो मेरे पास रह गई है वैल्यूज़ वो रह गई हैं एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस टू दिस वन फैक्टोरियल। अब मैं लेट कर लेती हूँ, सपोज कर लेती हूँ कि जो मेरे पास y है वो इक्वल है x माइनस टू के। मैं इनकी जगह पुट कर सकती हूँ वैल्यूज़, क्या पुट करूँगी, ये तो सेम है, ये तो कांस्टेंट है, इनमें तो चेंजिंग नहीं आएंगी। लेकिन अब आपके पास क्या होगा, हाँ लिमिट्स भी आपने देखनी है कि y की लगेगी कैसे। x की लिमिट्स जहाँ क्या है 2 है, आपने लोअर लिमिट 2 पुट की तो यहाँ आ गया 0। हमारे पास फिर क्या है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पुट करोगे तो हमारे पास इन्फिनिटी ही आएगा, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी आ गया। अब म्यू की पावर, क्योंकि x माइनस टू हमने क्या y की इक्वल है मैंने लिख दिया, यहाँ हमारे पास क्या है y फैक्टोरियल है मैंने लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि इस सीरीज़ को जो हमारे पास ये आई है वैल्यूज़, या आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास किसकी इक्वल होती है, ये माइनस, अगर सीरीज़ को ओपन करेंगे तो माइनस वाली अलग होती है, अगर आप इसको देखोगे अपने प्रॉपर्टीज़ में भी जाके तो ये आपके पास पॉजिटिव होती है हमारे पास एक्सपोनेंट ऑफ म्यू। अब आपको पता है बेस सेम होगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा एंड यहाँ हमारे पास म्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब ये तो वैल्यूज़ आ गई हैं जो हमने फाइंड की इसके लिए, ठीक है। अब हम इसकी जगह वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। अब देखो स्टूडेंट्स,
अब हमने क्या करना है कि आपके पास वैल्यूज़ यहाँ इसकी वैल्यूज़ क्या आई हैं जो कि अभी आपने प्रूफ की। हमारे पास क्या है म्यू स्क्वायर एंड प्लस ये हम क्या लिखेंगे म्यू। अब हमने वेरिएंस के फार्मूले में पुट करनी है जो कि हमारे पास क्या है एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ हमारे पास क्या है म्यू स्क्वायर प्लस म्यू माइनस म्यू का स्क्वायर, ये सिंपल म्यू लिखा है इसकी जगह लेकिन होल स्क्वायर था तो हमने पुट कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गए तो रिमेनिंग दिस वन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी मीन भी म्यू के इक्वल होता है एंड वेरिएंस भी इक्वल होता है म्यू के, तो ये हमारे पास क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो ये स्टूडेंट्स आपने फोकस करने हैं। अगर आपको इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम है या कहीं से इस प्रूफ में आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है जहाँ से आपको समझ नहीं आ रही है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो कमेंट्स में। मैं इंशाल्लाह आपको उस पर वीडियोज़ बना के क्लियरली आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।